ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि ये वीडियो है आने वाले महीने यानी कि दिसंबर 2024 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा दिसंबर का महीना मेष के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो जीवन की मुख्य और प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताता हूँ, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मेष है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते हैं, जहाँ से आपको ज़्यादा रिलेट करता है वहाँ से इसको देख सकते हैं। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न से देखिए, इनकेस आपको नहीं पता तो चंद्र राशि से देख सकते हैं, या फिर जैसे मैंने कहा जहाँ से आप ज़्यादा रिलेट करते हैं वहाँ से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण मासिक राशिफल का, जो कि है मेष के लिए, सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। ये महीना एक विचित्र महीना है, क्योंकि यहाँ पर ग्रहों की वक्र स्थिति बहुत रहेगी। गुरु वक्री हैं, अक्टूबर से चल रहे हैं। मंगल वक्री हो जाएंगे इस महीने 7 दिसंबर को, और वो आपके लग्नेश है तो प्रभाव बहुत ज़्यादा रहेगा। और बुध भी नवंबर के अंत में वक्री हो गए थे, तो इस महीने वक्र प्रभाव दिखेगा। और राहु केतु सदैव वक्री ही रहते हैं, तो अधिकतम ग्रह वक्र प्रभाव लिए हुए हैं। तो ये महीना बहुत बड़े बदलाव का है। ये महीना जहाँ एक और नई अपॉर्चुनिटीज़ भी लेकर आएगा, वहीं एक और ये महीना आपके लिए कुछ असमंजस की स्थिति भी उत्पन्न कर सकता है, कुछ डिलेज भी ला सकता है। देखते हैं। सबसे पहले लग्न भाव को देखेंगे तो लग्न भाव पर शनि की दृष्टि रहेगी, और शनि का एक अंतिम पथ है, तो जाते जाते आपको बहुत कुछ देकर जा सकते हैं। कर्मेश है, लाभेश है, तो कर्म क्षेत्र में लाभ से संबंधित कुछ आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। उनकी तीसरी दृष्टि है जो थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करवाती है, जो अगर हम कहें उनकी 3 दृष्टियों में से थोड़ी सी कष्टकारी ज़्यादा होती है। ये अनुभव आपने किया ही होगा पिछले 2 साल से, जब शनिदेव आपके लग्न को तीसरी दृष्टि से देखते आ रहे हैं। तो हर कार्य में नॉर्मल से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती होगी, लेकिन अब क्योंकि शनि का एक अंतिम समय रह गया है आपके लग्न पर दृष्टि का, तो अब शनिदेव आपको आपकी मेहनत का फल भी देना शुरू करेंगे। और ये दिसंबर का ही महीना होगा, क्योंकि वो मार्गी भी हो गए हैं। तो कई प्रकार के आपके अधूरे कार्य, जहाँ पर आप मेहनत तो कर रहे थे लेकिन रिजल्ट नहीं प्राप्त हो रहा था, वहाँ पे आपको रिजल्ट प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा लग्न पर किसी भी ग्रह का प्रभाव नहीं रहेगा। तो लग्नेश की बात करते हैं। लग्नेश आपके चौथे भाव में बैठे हैं, नीच के हैं। अब यहाँ पर मंगल का दिग्बल भी एकदम समाप्त हो चुका है, क्योंकि चौथे भाव में उनका दिग्बल खत्म हो जाता है। इसी कारण से कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा आपकी अथॉरिटी कम रहेगी। घर में कलह कलेश ज़्यादा हो सकता है छोटी छोटी बातों पर। और इस महीने की 7 तारीख को वक्री हो रहे हैं। अब किसी भी ग्रह का वक्री होना उसको बहुत स्ट्रांग बना देता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वो आपके अष्टमेश भी हैं, इसीलिए उनका वक्री होकर चौथे घर में बैठना, यानी कि घर में बड़े कलह कलेश हो सकते हैं, और उसके कारण आप ही होंगे। तो कोशिश करनी है कि आपको अपने घर की स्थिति को बचाकर रखना है, बनाकर रखना है। कोशिश ये भी करनी है कि कोई प्रॉपर्टी संबंधित कार्य इस टाइम पे शुरू नहीं करना, और जितना हो सके अपने एग्रेशन पर कंट्रोल करना है। यहाँ से मंगल 10वें घर को भी देखेंगे। वक्र मंगल, दिग्बल खत्म हुए मंगल कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा आपको असहाय भी महसूस करवा सकते हैं, और इसके साथ ही वो आपको फ्रस्ट्रेट भी कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि वो लग्नेश हैं, तो आपके अंदर एक हिम्मत रहेगी कि प्रॉब्लम हो भी तो मैं उससे निकल जाऊं। अष्टमेश होने के नाते उनका 10वें घर को देखना जॉब चेंज के योग भी बनाता है। लग्नेश पर और किसी ग्रह का प्रभाव नहीं रहेगा, लेकिन राहु का रहेगा 12वें घर से। थोड़े खर्चों से बचे इस महीने, क्योंकि खर्चे थोड़े से आपके बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अब ग्रहों के परिवर्तन पर एक नज़र डाल लेते हैं। इस महीने कोई बहुत सारे परिवर्तन, राशि परिवर्तन तो नहीं हो रहे। जो पहला राशि परिवर्तन होगा वो होगा शुक्र का, और वो 2 दिसंबर को आपके 10वें भाव यानी कि मकर में आकर बैठ जाएंगे। अपने मित्र की राशि में बैठ रहे हैं, अच्छा है। आपके धन स्थान के स्वामी हैं, 10वें में आ गए, तो यानी कि करियर में पैसा बढ़ता हुआ दिख रहा है।
और क्योंकि सप्तमेश है तो प्रमोशन के योग भी आपके इस महीने बन रहे हैं। बस ये वक्री मंगल देख रहे हैं, ये एक प्रॉब्लम है। इसके कारण कभी कभी क्या होता है कि या तो प्रोसेस डिले हो जाता है या फिर ऑफिस पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाती है, उसके कारण हाथ आई प्रमोशन भी रुक जाती है। लेकिन यहाँ से शुक्र क्योंकि चौथे घर को देखेंगे तो घर में पैसा आता हुआ दिख रहा है। एक प्रॉब्लम यह है कि मंगल शुक्र को देखेंगे, वक्री मंगल। अब शुक्र तो 2 दिसंबर के यहाँ पे आ गए, लेकिन मंगल 7 दिसंबर को वक्री होंगे। तो 7 दिसंबर के बाद मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि मंगल शुक्र पर जब भी ऐसा प्रभाव डालते हैं तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आती है। और क्योंकि आपका वो आपके सप्तमेश को भी, सप्तम भाव को भी देख रहे हैं, तो ये और भी इम्पैक्ट दिखा रहा है। अपनी इमेज को लेकर भी कॉन्शियस रहेगा, क्योंकि मंगल का सप्तमेश शुक्र और सप्तम पर प्रभाव कभी कभी व्यक्ति की इमेज पर भी प्रहार करने की कोशिश हो सकती है। इसके बाद जो गोचर होगा इस महीने वो होगा 15 तारीख को, जब सूर्य आपके नवम भाव में आ जाएंगे। अच्छा है क्योंकि सूर्य अष्टम में अच्छा रिजल्ट नहीं देते, लेकिन नवम में आते ही सूर्य की स्थिति अच्छी हो जाएगी। और वो आपके पंचमेश भी है तो लक्ष्मी योग भी बनेगा, राजयोग भी बनेगा। और यहाँ से वो तीसरे घर को भी देख रहे हैं तो कॉन्फिडेंस भी वापस आएगा। तो एक प्रकार से ये बहुत अच्छा योग आपके लिए बन रहा है। सूर्य के गोचर के बाद लक्ष्मी प्राप्ति हो, लक हो, कॉन्फिडेंस हो, या अपने कार्यों को संपूर्ण करने की हिम्मत हो, सब में ही वृद्धि होती हुई दिख रही है। एक गोचर महीने के अंत में होगा, उसकी बात कर लेते हैं। शुक्र महाराज आपके 11वें भाव में शनि के साथ आगे बैठ जाएंगे। दोनों ही एक दूसरे के लिए योग कारक ग्रह हैं, और शुक्र आपके लिए धन स्थान के स्वामी है और शनि आपके लाभ स्थान के स्वामी है। महीने का अंतिम समय या कहिए वर्ष का अंतिम समय आपके लिए धन के हिसाब से कोई बहुत अच्छी न्यूज़ लेकर आ सकता है, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। लेकिन ये वक्री मंगल भी शनि को देखेंगे तो खर्चों पर नियंत्रण और इच्छाओं पर नियंत्रण दोनों ही इस महीने काफ़ी अनिवार्य आपके लिए रहेंगे। बुध के हमने वक्री होने के प्रभाव के बारे में चर्चा नहीं करी। अब देखिए, बुध बुद्धि के कारक हैं और गुरु भी वक्री है, ये दोनों वक्र अवस्था में एक दूसरे को देख रहे हैं। इसका अच्छा प्रभाव क्या होगा, आपके पास बहुत अनकन्वेंशनल आइडियाज़ आएंगे, बहुत अच्छी आपकी यार बड़ी सोच हो जाएगी। लेकिन ये अष्टम के बुध वक्री को गलत निर्णय लेने पर भी मजबूर कर सकते हैं। तो कोई आइडिया तभी इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोचेगा जब आपको उसके बारे में एकदम क्लैरिटी हो, सब कुछ क्लियर हो, तभी वो आइडिया आपको इम्प्लीमेंट करना है। राहु 12वें घर में बने रहेंगे, और क्योंकि वो किसी से दृष्ट नहीं है तो अपना पूरा प्रभाव दिखाएंगे। तो जो विदेश जाने का प्रयास करेंगे उनके लिए राहु बहुत अच्छा प्रभाव देंगे इस महीने भी। और केतु छठे घर में अच्छा प्रभाव देते ही है, बस थोड़ा सा पुरानी चीज़ों से और जलन भावना से बच के रहिएगा। कुछ विशेष प्रेडिक्शन मेरी तरफ से। वक्री ग्रहों का प्रभाव आपके लिए अच्छे रिजल्ट दे सकता है, लेकिन आपको कुछ नॉर्मल से हटकर करना पड़ेगा, एक लीडर बन के उभरना पड़ेगा और अपने दुश्मनों से बचना पड़ेगा। ज़्यादा जलन की भावना इस महीने आपको तंग करेगी, और अपनी खूबियों पर काम कीजिए, ईगो कम रखिए और अपनी इमेज को बचा के रखिए, क्योंकि इमेज पर जैसे मैंने पहले भी कहा प्रहार हो सकता है। कई भ्रम से निकलते हुए दिख रहे हैं, लेकिन वो महीने के अंत में होगा। और अपने आप को, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना होगा आपको बाहरी तत्वों से, क्योंकि ऐसे कुछ लोग हैं जो आपके परिवार के हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, जो आपके परिवार में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। एक प्रकार से इस महीने कार्यभार ज़्यादा रहेगा हर एरिया में, लेकिन उसको संपूर्ण भी कर पाएंगे। कुछ नेगेटिव चीज़ें जिनसे बचना है, ओवर एक्साइटमेंट वक्री ग्रहों के कारण, अष्टम में बुध के कारण, अचानक निर्णय लेना, गलत निर्णय लेना, बिना सोचे समझे कुछ स्टार्ट कर देना, सरकारी बाधाएं, ओवरबर्डन और अपने ऊपर ट्रस्ट कम, ये सारी ही चीज़ें इस महीने की थोड़ी सी नेगेटिव प्रभाव दे सकती हैं। सूर्य का तीसरे घर पे आना ट्रस्ट बढ़ाता है अपने ऊपर, लेकिन ओवरऑल क्योंकि वक्री मंगल हो जाएंगे, वक्री बुध, तो भले ही सूर्य का प्रभाव कॉन्फिडेंस बढ़ाए, लेकिन अपने ऊपर फिर भी आप पूरा ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। तो ओवरऑल देखा जाए महीना बदलाव का है, अच्छा ही है, लेकिन जो भी मैंने नेगेटिव चीज़ें कही उन पर ध्यान दीजिएगा। चलते हैं करियर की तरफ। देखिए, करियर के लिए महीना थोड़ा सा कष्टकारी हो सकता है। पहले पॉजिटिव चीज़ पे आते हैं। क्योंकि मंगल आपके अष्टमेश है और वो वक्री होकर 7 दिसंबर से वक्री हो जाएंगे, 10वें भाव को देखेंगे। गुरु वक्री 10वें घर को देख रहे हैं, और गुरु 10वें से 12वें और लग्न से 12वें दोनों के स्वामी हैं। और जैसे मैंने कहा मंगल अष्टम के स्वामी, ये सारे चेंजेस दिखाता है। तो जो लोग जॉब चेंज का प्रयत्न कर रहे थे बहुत टाइम से,
उनके लिए महीना बहुत अच्छा है। अगर आप जॉब नहीं प्राप्त कर पा रहे थे लंबे अरसे से, या आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, इस महीने से अच्छा महीना आने वाले टाइम में मिलेगा नहीं। बहुत आराम से आपको जॉब चेंज का एक मौका मिल जाएगा। लेकिन अगर देखें बाकी चीज़ों पर तो थोड़ा सा कष्ट है। अच्छी चीज़ एक और ये है कि आपके दशमेश अब मार्गी हो गए हैं, शनि और लाभ स्थान में बैठे हैं। तो जिनकी दशा अंतर्दशा अच्छी चल रही है उनको यहाँ पर कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का, धन प्राप्ति का मौका भी मिल सकता है। एक और अच्छी चीज़ ये है कि शुक्र भी 2 तारीख को आपके 10वें घर में आ जाएंगे। वो आपके धनेश हैं तो धन बढ़ेगा, और सप्तमेश है तो प्रमोशन के चांसेस बन जाते हैं। ये सब बहुत अच्छी चीज़ें हैं। प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है कि मंगल वक्री होकर देखेंगे 7 दिसंबर से 10वें भाव को। गुरु ऑलरेडी वक्री है, तो 2 वक्र ग्रहों का प्रभाव 10वें भाव पर कभी कभी व्यक्ति के जीवन में बिना किसी कारण के स्ट्रगल्स क्रिएट करते हैं। अच्छा, शुक्र आ गए, मंगल शुक्र समसप्तक हो गए तो, और शुक्र का 10वें घर में आना ही ऑफिस पॉलिटिक्स दिखाता है। तो जिनकी दशा अंतर्दशा अच्छी चल रही है उनको प्रमोशन के योग उनके लिए बन ही रहे हैं। लेकिन अगर दशा अंतर्दशा अच्छी नहीं है, कुंडली वीक है, तो यहाँ पे ऑफिस पॉलिटिक्स के चलते आपके हाथ आई प्रमोशन किसी और को दे दी जाएगी। तो इससे अब आप क्या बच सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कॉन्शियस रहिएगा, क्योंकि जिनकी कुंडली वीक है उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। और ये मंगल क्योंकि दिग्बल खत्म है इनका, तो ऑफिस में आपको अपने ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट कराने में भी प्रॉब्लम होगी। जो आपके जूनियर्स हैं बहुत आराम से आपकी बात को इस महीने सुनेंगे नहीं। और वक्री गुरु क्योंकि वाणी के स्थान से देख रहे हैं, तो यहाँ पर अपनी वाणी पर भी आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा, अदरवाइज इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपके कार्य क्षेत्र पे पड़ सकता है। शुक्र का एक और गोचर महीने के अंत में होगा, लेकिन उसका कोई प्रभाव इस महीने ज़्यादा दिखेगा नहीं। केतु 10वें घर को देखते आ रहे हैं, अपने कार्य क्षेत्र में कुछ इंपॉर्टेंट सीखने का आपको मौका मिलेगा, क्योंकि 3 वक्री ग्रह मंगल, गुरु और केतु ये आपके 10वें भाव को देख रहे हैं, तो करियर में कुछ नया सीखने को मिलेगा। और करियर में एक प्रकार से नया जन्म का मौका मिल सकता है। कभी कभी होता है कि करियर ना बहुत स्लो हो गया, स्टैग्नेट हो गया, फिर कुछ ऐसे टाइम आते हैं जहाँ पे कुछ नया करने का, कुछ अलग करने का अवसर प्राप्त होता है। ये वही महीना है कि अगर आपने अपने आप को एक्टिव रखा तो आपके करियर में बहुत बड़ा टर्न भी आ सकता है। बस ये वक्री ग्रह मंदता लाते हैं और संघर्ष बढ़ाते हैं, तो इनसे बच के रहेगा। हाँ, जिसका बहुत ही बुरे दशा अंतर्दशा चल रही है उनके लिए मंगल के वक्री होने के आसपास 7 दिसंबर के आसपास जॉब जाने के योग भी बन सकते हैं, तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा। विशेष प्रेडिक्शन, स्किल्स पर काम कीजिए, एग्रेशन से बचिएगा। क्रिएटिविटी रहेगी इस महीने बहुत ज़्यादा, लेकिन अब किसी पर विश्वास मत कीजिएगा क्योंकि कलीग्स ही धोखा देंगे। धन बढ़ता हुआ दिख रहा है, और एक बैलेंस भी कहीं ना कहीं आप अपने मेहनत से, अपने कंसिस्टेंसी से ले पाएंगे। कुछ बहुत नए मौके आएंगे और जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा अच्छा काम करने का अवसर प्राप्त होगा। नेगेटिव, माइंड बहुत डिस्टर्ब रहेगा, उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। कभी कभी बहुत अनप्रैक्टिकल हो जाएंगे, उसका एक इम्पैक्ट पड़ेगा। और ओवर क्रिएटिवनेस भी तंग करेगी, और अच्छे प्रकार के निर्णय ना ले पाना, सही टाइम पे निर्णय ना ले पाना, ये भी आपको तंग कर सकता है। तो इन सारी ही चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ओवरऑल बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं, लेकिन नेगेटिव चीज़ों का ध्यान दीजिए। यह है बिजनेस की तरफ। बिजनेस के लिए देखा जाए तो महीना ओवरऑल अच्छा ही है। कारण क्या है कि आपके जो सप्तमेश है उनकी स्थिति पूरे ही महीने अच्छी रहेगी। 2 तारीख तक तो वो भाग्य स्थान में ही रहेंगे, ये भी अच्छा है, लेकिन उसके बाद वो केंद्र भाव में आ जाएंगे अपने मित्र की राशि में, तो ये और भी अच्छा होगा। और राजयोग बनाएंगे क्योंकि केंद्र के स्वामी केंद्र में है, और महीने के अंत में भी वो लाभ स्थान में आ जाएंगे, तो ये भी अच्छा है एक प्रकार से। महीने के अंत में या साल के अंत में कहीं बहुत बड़ा कुछ लाभ हो सकता है। आपके सप्तम से 11वें घर के स्वामी यानी कि सूर्य, वो भी अष्टम से निकलकर नवम भाव में आ जाएंगे। अष्टम में चल रहे थे 1 महीने से, तो हो सकता है पिछला 1 महीना कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आई हो, लेकिन वो प्रॉब्लम भी अब यहाँ से सॉल्व होती हुई दिख रही है। और मंगल की दृष्टि भी रहेगी। मंगल आपके लग्नेश हैं और सप्तम से धन के स्वामी बनते हैं, और आपके लिए एक प्रकार से वो लग्न के स्वामी होने के नाते राजयोग बनाकर बैठे हैं। वक्री हो जाएंगे तो स्ट्रांग हो जाएंगे। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि नया काम करने का मौका मिलेगा। नेगेटिव ये हो सकता है कि व्यक्ति ओवर एक्साइटमेंट में कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले जो फिर आगे चलकर बाधा देगा, तो इससे बचना है। दूसरा, पार्टनरशिप में अगर बिजनेस है तो नुकसान भी दे सकते हैं पार्टनर्स और धोखा भी दे सकते हैं, इससे बचना है। और
पार्टनर्स और इवन आपके क्लाइंट से आपका झगड़ा भी हो सकता है, तो इन दोनों ही चीज़ों पर ध्यान देना है। सप्तम से पंचम में शनि है जो अब मार्गी हो गए हैं, तो अच्छे आइडियाज़ और कंसिस्टेंसी भी आपके बिजनेस में आएगी। तो एक प्रकार से महीना अच्छा ही है। विशेष प्रेडिक्शन सौम्यता वाणी में रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नया बिजनेस स्टार्ट करने का मौका भी मिलेगा, बिजनेस में कुछ नया ऐड करने का मौका भी मिलेगा। इसके साथ ही अपने बिजनेस की गुडविल पर काम करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और कुछ नुकसान अगर हुआ था तो उसकी भरपाई भी हो सकती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपके कनेक्शन आपके काम आएंगे, आपकी कम्युनिकेशन अगर आपने कंट्रोल किया तो महीने के अंत में जाके बहुत लाभ देकर जाएगी, और अथॉरिटी और पावर भी बिजनेस में आती रहेगी। बस ध्यान ये देना है कि आपको अपने बिजनेस में मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट आदि इन पर बहुत फोकस करना पड़ेगा। कुछ नेगेटिव चीज़ें जिनसे बचना है, षड्यंत्र, कुछ आपके आसपास के लोग षड्यंत्र रच रहे हैं, उनसे बचना है। चीज़ों को समझना है, बिना समझे अगर कुछ इम्प्लीमेंट कर दिया, कोई जैसे मैंने कहा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, नेगेटिव प्रभाव होगा। अगर घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है उसका प्रभाव फैमिली, आपके फैमिली के नेगेटिव चीज़ों का प्रभाव बिजनेस में ना आ पाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अगर अपना नज़रिया इस महीने नहीं बदल पाए तो उतना लाभ नहीं मिल पाएगा जितना मिलना चाहिए था। तो इन सारी ही चीज़ों पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। जहाँ तक इनकम की बात है, महीना ठीक है। लाभ स्थान में लाभेश मार्गी हो गए हैं, अच्छा है। शुक्र भी पहले तो 2 तारीख को 10वें घर में आ जाएंगे, लेकिन महीने के अंत में उनका भी योग होगा शनि के साथ, तो धनेश और लाभेश, तो महीने का अंत तो और भी अच्छा है। वक्री गुरु आपके धन स्थान में बैठे हैं जो आपके लिए भाग्य स्थान के स्वामी है, तो कुछ नए मौके भी पैसे कमाने के आएंगे। मंगल वक्री होकर लाभ स्थान को देखेंगे, ठीक है, इच्छाएं थोड़ी सी ज़्यादा रहेंगी लेकिन धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा योग है। हाँ, वक्री ग्रहों का प्रभाव ये होता है कि पैसे कमाने के मौके आते हैं, पैसा आता भी है लेकिन थोड़ा रुक रुक कर आता है, तो उसको लेकर ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। लेकिन अदरवाइज़ देखा जाए तो महीना आपका अच्छा ही है धन के मामले में। इन्वेस्टमेंट की बात करें, शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, बीच के 10 दिन अच्छे नहीं हैं, अंतिम 10 दिन बहुत शुभ है। खर्चे थोड़े बढ़ेंगे इस वर्ष, जैसा इस महीने, जैसा मैंने कहा कि 12वें घर के स्वामी धन में वक्री हो गए, ये एक इंडिकेशन है कि खर्चे बढ़ते हैं। और लग्नेश को राहु भी देखेंगे 12वें घर से, और शुक्र का प्रभाव भी आ जाएगा। शुक्र का प्रभाव लग्न पर, चौथे पर, लग्नेश पर खर्चे बढ़ाता ही है। तो ये महीना ऐसा है जहाँ पे खर्चे बढ़ते ही जाएंगे। क्या क्या खर्चे हो सकते हैं? कपड़ों पर, लीगल केसेस या गवर्नमेंट के संबंधित कार्यों पर बहुत खर्चा होगा। घर में कोई वृद्ध सदस्य है तो उनकी सेहत पर, लाइफस्टाइल चेंजेस पर, लाइफस्टाइल की चीज़ें खरीदने पर, घर की बहुत वस्तुएं इस महीने खरीदनी पड़ेंगी। फर्नीचर भी हो सकता है, रख रखाव की चीज़ें भी हो सकती हैं। और इसके साथ ही कोई पेट है अगर आपके घर में तो उन पर खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। जहाँ तक रिलेशनशिप की बात है, सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से शुरू करते हैं। इस महीने चांसेस कम है, जो कुछ चांसेस बनते हैं वो शुरुआती 10 दिन में ही है, लेकिन पेशेंस के साथ हैंडल करना पड़ेगा। इनकेस वहाँ तक चीज़ें ठीक नहीं होती तो फिर इस महीने ज़्यादा ट्राई मत कीजिएगा। जहाँ तक नए रिलेशनशिप की बात है, हाँ चांसेस है, लेकिन महीने के अंत में। उससे पहले बहुत परेशान रहेंगे, इसलिए डेस्परेशन में कुछ मत कर दीजिएगा कि अगर बात कहीं बन भी रही हो वो भी खराब हो जाए। अब बात करते हैं उनकी जो रिलेशनशिप में है। देखिए, पंचम भाव रिलेशनशिप का होता है, तो पंचमेश पहले तो अष्टम में रहेंगे। सूर्य की बात करें हैं 15 तारीख तक वो अष्टम में रहेंगे, तो वहाँ तक प्रॉब्लम्स काफ़ी रहेंगी। पंचमेश अष्टम में है, वक्री बुध के साथ है तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, शनि की दृष्टि है तो एक दूसरे से इमोशनल डिटैचमेंट आ सकती है, तो प्रॉब्लम तो रहेगी। और अगर हम शुक्र की भी बात करें जो रिलेशनशिप के कारक होते हैं, वो भी आपके 10वें भाव में आ जाएंगे 2 तारीख को, और वक्री मंगल से दृष्ट होंगे 7 दिसंबर से। तो 7 दिसंबर के बाद रिलेशनशिप में अचानक से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जब लग रहा होगा कि छोटी मोटी ही प्रॉब्लम है, लेकिन 7 दिसंबर के बाद से अचानक से रिलेशनशिप में काफ़ी दिक्कत आ सकती है। तो जहाँ शुरुआत में लगेगा कि चीज़ें थोड़ी ठीक हो रही हैं, लेकिन ये वक्री मंगल का प्रभाव शुक्र पर अचानक से लड़ाई झगड़े आदि करवा सकता है। सूर्य की अच्छी स्थिति 15 तारीख के बाद थोड़ी स्थिरता लाएगी, लेकिन ये मंगल शुक्र की युति और शनि का प्रभाव पंचम पर, यानी कि पूरा ही महीना एक टेस्टिंग फेज रहेगा रिलेशनशिप के लिए। विशेष प्रेडिक्शन, गलतियां मत निकालिएगा पार्टनर की, अपनी गलतियां पहले जानेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। कुछ छोटा मोटा प्रॉब्लम होता भी है तो माफ़ करके आगे बढ़िएगा।
इंटीमेसी और अट्रैक्शन पर ध्यान दीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको झूठ नहीं बोलना और एक प्रकार से एक रिलेशनशिप को एक रिलेशनशिप की तरह ही देखना है, यानी कि जहाँ पे दो लोग इन्वॉल्व होकर चीज़ों को ठीक करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि छोटी मोटी चीज़ों से आगे सोचना है। कभी कभी हम छोटी मोटी चीज़ पर इतना परेशान हो जाते हैं, हमें लगता है यही जीवन का अंत है, बल्कि ऐसा होता नहीं। समय बहुत चीज़ें बदल देता है। तो यहाँ पे अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम आती भी है तो उसको बस छोटी मोटी प्रॉब्लम समझ के ही आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा सा टेस्टिंग फेज रहेगा ये महीना रिलेशनशिप के लिए। बहुत बुरा नहीं कहूँगा, लेकिन जैसा मैंने कहा ना, प्रभाव इतना है, शनि का प्रभाव है, अष्टम में रहेंगे सूर्य, तो अनसर्टेनिटी बहुत रहेगी इस महीने। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। और वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, महीना अच्छा नहीं है क्योंकि प्रभाव ही ग्रहों का ऐसा है। सबसे पहले बात करें तो सप्तम पर मंगल की दृष्टि है। मंगल ऑलरेडी मंगल दोष बनाकर बैठे हैं। चौथे घर का मंगल दोष मैं हमेशा कहता हूँ कि बहुत स्ट्रांग नहीं होता, लेकिन हाँ, मंगल की दृष्टि तो आती ही है और ये मंगल नीच के हैं और वक्री भी होने वाले हैं। सूर्य की स्थिति 15 के बाद तो नवम में चले जाएंगे, लेकिन महीने के शुरुआती भाग में वो बुध के साथ रहेंगे। अष्टम भाव में मांगल्य भाव होता है और वक्री बुध, यानी कि महीने के शुरुआती भाग में ही मिसकम्युनिकेशन, ईगो क्लैशेस, गुस्सा बहुत रहेगा। वाणी के स्थान में वक्री गुरु, वक्री बुध जो वाणी के कारक हैं, यानी कि वाणी के कारण प्रॉब्लम्स आएंगी। और सप्तम से अष्टम में एक वक्री ग्रह, ये कभी भी कंसिस्टेंसी नहीं देता। तो एक प्रकार से ये महीना बहुत चैलेंजिंग होगा मैरिड लाइफ के लिए। और जैसे मैंने कहा, मंगल शुक्र का समसप्तक योग, शुक्र वैवाहिक जीवन के कारक ही हैं, लेकिन वो सप्तमेश भी हैं, तो डबल इम्पैक्ट। और वक्री मंगल, जो मेजर प्रॉब्लम स्टार्ट होगी ना, वो 7 दिसंबर से होगी, जब बहुत बड़ी लड़ाई झगड़े ये सब हो सकता है। इवन जिनका ज़्यादा ही प्रॉब्लम चल रहा है, वो यहाँ पे डाइवोर्स तक भी एकदम अचानक से पहुँच सकते हैं। तो इन सारी ही चीज़ों पर आपको बहुत ध्यान देना है। बहुत पॉजिटिव महीना तो मैं नहीं कहूँगा वैवाहिक जीवन के लिए। विशेष प्रेडिक्शन, बहुत झगड़े होंगे इस वर्ष, इस महीने। कोशिश करना है कि अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है, फ्लेक्सिबल रहना है। माइंड में जो भी चल रहा है एकदम बिल्कुल नहीं बोल देना, फिल्टर लगा के बोलिएगा और आराम से चीज़ों को रिएक्ट कीजिएगा। अचानक से कुछ निर्णय लेना, अचानक से बिना पूछे पार्टनर से कुछ कर देना, दूसरे लोगों की बातें ज़्यादा सुनना, इन लॉज का बहुत इन्वॉल्वमेंट, ये सारी ही चीज़ें वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ईगो एक ऐसी चीज़ है जो इस महीने बहुत तंग करेगी। तो अब ऑब्वियसली जब हमारे अंदर ईगो होता है तो हम सबसे अंत में ही पहचानते हैं कि हाँ, हमें अहम आ गया, लेकिन ईगो क्लैशेस होंगी और उसके कारण बाकी प्रॉब्लम्स एग्जैजरेट हो जाएंगी। थोड़ा सा टेस्टिंग महीना है वैवाहिक जीवन के लिए। बात करते हैं स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स के लिए तो महीना काफ़ी अच्छा है। सबसे पहले तो शनि की दृष्टि है, जो अपने ही भाव में बैठे हैं और अब वक्री भी नहीं रहे, अच्छा है। सूर्य भी जो पंचमेश है, क्योंकि स्टूडेंट्स का भाव होता है, वो 15 तारीख के बाद नवम भाव में आ जाएंगे, ये भी अच्छा। पहले एग्जाम्स की बात कर लेते हैं, फिर इन चीज़ों पे चलते हैं। जो शुरुआती 10 दिन है एग्जाम्स के, बहुत अच्छे हैं। बीच के 10 दिन में कंसंट्रेशन कम रहेगा, अंतिम 10 दिन भी अच्छे हैं। अब वापस स्टूडेंट्स के लिए आते हैं, तो जैसे हमारा शनि का प्रभाव अच्छा है, सूर्य भी अच्छे ही हो जाएंगे, सब ठीक है। एक ही प्रॉब्लम है, बुध जो कारक है स्टूडेंट्स के, और सूर्य जो भावाधिपति है पंचम के, यानी कि स्टूडेंट्स के लिए, तो वो साथ में बैठेंगे अष्टम में। तो 15 तारीख तक क्या होगा ना, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम रहेगा, रिटेंशन प्रॉब्लम रहेगा, कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम रहेगी। उसके बाद चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन शुरुआती 15 दिन में इन सब पर ध्यान देना है। विशेष प्रेडिक्शन, ज़्यादा बर्डन नहीं लेना अपने ऊपर, चीज़ों को डिले नहीं होने देना, हर कार्य को पूर्णता की तरफ लेके जाना है, क्योंकि एक कार्य अगर छूटा आपका इस महीने तो वो एक लड़ी सी लग जाएगी और फिर बहुत सारे कार्य अफेक्ट होंगे। ओवर एक्साइटमेंट तंग करेगी और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी कम रहेगा, जिसका भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। लालच से बचिएगा, किसी की बहकी बहकी या मीठी मीठी बातों में मत आइएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ी सीरियसनेस दिखानी पड़ेगी। अगर बहुत लाइटली आपने इस महीने चीज़ों को लिया तो जो अच्छा प्रभाव होना होगा ना, वो नहीं हो पाएगा। तो इन सारी ही चीज़ों पर ध्यान देने की आपको आवश्यकता है। सेहत की बात करते हैं, बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। लग्नेश ही नीच के हैं और वक्री भी हो जाएंगे, और अष्टम में भी बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव रहेगा जो अचानक से प्रॉब्लम देते हैं, अनडायग्नोजेबल प्रॉब्लम देते हैं और पुराने रोग वापस आते हैं। क्या क्या प्रॉब्लम ज़्यादा तंग करेंगी, मैं अभी भी कहूँगा और आने वाले 1 महीने के लिए भी कहूँगा
जिनको हृदय संबंधित रोग हैं बहुत केयरफुल रहेगा, बहुत केयरफुल, स्पेशली इस महीने। प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम्स हैं आपको, महिलाओं में यूट्रस, पुरुषों में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स, नसों के रोग और लिवर के रोग, ये चीज़ें इस महीने ज़्यादा तंग करेंगी। शुरुआती 10 दिन में बीपी, सियाटिका, लोअर बैक, पेट की प्रॉब्लम, आँखों की प्रॉब्लम, हार्मोनल प्रॉब्लम। बीच के 10 दिन में आँखों के रोग, आँखों में ड्राइडनेस, बॉडी में पित्त की प्रधानता, एसिडिटी, इंडाइजेशन और पुनः बीपी की प्रॉब्लम। और अंतिम 10 दिन में सर के रोग, पेट के रोग बहुत तंग करेंगे, गले के रोग, ईएनटी की पूरी प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी और कफ रोग बहुत ज़्यादा तंग कर सकते हैं। उपाय की बात करते हैं। ये उपाय आपको एक ही बार करना है। एक मीठी रोटी या फिर मालपुआ भी बना सकते हैं, लेकिन मुश्किल होता है मालपुआ, तो एक मीठी गुड़ की रोटी और खीर ये घर में बनानी है आपको। बजरंगबली को गुलाब के फूल की माला, चमेली का तेल अर्पण करना है। गुड़ का पहले भोग लगाना है, फिर मीठी रोटी और खीर का भोग लगाना है। फिर वहीं पर बैठकर हनुमान बाहुक का 2 बार पाठ करना है और ओम अंजनी सुताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करके मंदिर में कुछ दक्षिणा देके आनी है। ये उपाय मंदिर में कर सकते हैं तो सर्वश्रेष्ठ है, नहीं कर सकते तो घर में करिएगा। जब मंदिर जाने का अवसर मिलता है तो दक्षिणा देकर आ जाइएगा। मंदिर जाने का एक अपने जीवन में दिनचर्या में डाल लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि आप सनातनी हैं तो मंदिर नहीं जाएंगे तो प्रभाव नेगेटिव तो नहीं, लेकिन वो जो सकारात्मकता एक मंदिर की होती है, जो उपाय आप मंदिर में रह के जो उसका प्रभाव मिलता है ना, वो घर में उतना नहीं मिल सकता। तो कोशिश करिए कि मंदिर जाने की आदत डाल लीजिए। लोग और ऑब्वियसली विदेश में है, उनके लिए तो कोई चारा ही नहीं है, लेकिन इंडिया में रहकर तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके आसपास मंदिर ना हो। तो कोशिश कीजिए कि मंदिर जाने की कोशिश आप प्रयास करेंगे, अगर आदत डाल लेंगे उपाय के लिए या रेगुलरली, तो आपके लिए अच्छा ही रहेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।